सन 2021 और 22 का समय दोबारा आ चुका है जब लाखों लोगों के बैंक अकाउंट फ्रीज किए गए थे। मैटर ये नहीं करता कि आपके बैंक अकाउंट में कितने रुपए हैं। अगर आपने क्रिप्टो में कभी भी किसी भी प्लेटफॉर्म पर चाहे आपका बैंक अकाउंट फ्रीज हुआ हो या फिर ना हो, P2P ट्रेडिंग की है तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन से लोगों के बैंक अकाउंट फ्रीज किए जा रहे हैं और इसका मेन रीजन है क्या, और आपका ही बैंक अकाउंट क्यों, और जिन लोगों का बैंक अकाउंट फ्रीज हो चुका है या फिर नहीं हुआ है, आने वाले समय में होने के चांसेस हैं, उनको कौन सी चीजों को देखकर चलना चाहिए ताकि वो अपने फंड की, अपने बैंक अकाउंट की सेफ्टी कर पाए। साइबर सेल की एक रिपोर्ट के अनुसार 4.5 लाख से ज्यादा लोगों के बैंक अकाउंट को फ्रीज किया जा चुका है मनी लॉन्ड्रिंग और फ्रॉड मनी की वजह से। और जो फ्रॉड होता है, जो ब्लैक मनी होती है, उसको व्हाइट मनी बनाने के लिए 99% जो अड्डा है ना वो क्रिप्टो हो गया है। यानी क्रिप्टो खरीदो, क्रिप्टो व्हाइट मनी हो जाती है, और जो ब्लैक मनी होती है वो लोगों के अकाउंट में भेज दी जाती है। वो कोई भी हो सकता है, P2P के माध्यम से आप हो सकता है अपनी क्रिप्टो बेच रहे हो, मैं अपना क्रिप्टो बेच रहा हूं और मुझे बदले में मेरे बैंक अकाउंट में INR मिलता है। तो जो प्लेटफॉर्म यूज होता है, सबसे पहला इन्वॉल्वेशन उसी का होता है। यानी लाइक बाइनेंस, बाइबिट, ओके एक्सचेंज जैसे प्लेटफॉर्म पर हम P2P करते हैं ये सोचकर कि ये तो बाइनेंस है, यहां तो कुछ होगा ही नहीं। लेकिन बाइनेंस की केवाईसी इतनी घटिया है, बाइबिट कितनी घटिया है, ओके एक्सचेंज कितनी घटिया है कि ये स्कैमर फ्रॉडरस्ट को की केवाईसी ऐसे करते हैं कि वो कोई लेजिट पर्सन है और उसके बाद P2P बंदा करता है। लाइक मैंने अभी 1 लाख का क्रिप्टो भेज दिया P2P के माध्यम से, पैसा मैंने लिया अपने बैंक अकाउंट में। तो जब इन्वेस्टिगेट होगा, उस ब्लैक मनी की का इन्वेस्टिगेशन होगा, तो देखा जाएगा कि ये पूरा का पूरा पैसा गया कहाँ। आपके बैंक अकाउंट में गया, आपका बैंक अकाउंट फ्रीज, मेरे बैंक अकाउंट में गया, मेरा बैंक अकाउंट फ्रीज। मुझे तो ये लगता है कि मैंने बाइनेंस जैसे प्लेटफॉर्म पर सेलिंग की है तो सही पैसा होगा। तो सबसे पहला जो इन्वॉल्व होता है ना पर्सन, वो है एक्सचेंज, जिसे आपकी कोई नहीं पड़ी, आपकी कोई मदद नहीं करेगा। अब दूसरी चीज आती है बैंक। अब बैंक भी आज के समय में क्या करता है, फेक केवाईसी, यानी एक स्कैमर और एक फ्रॉडरस्ट, ये जितने भी तरह के लोग हैं जो मनी लॉन्ड्रिंग और फ्रॉड का मनी होता है, ब्लैक मनी, ये अपने यहां बैंक अकाउंट खोल देते हैं और वो उसमें अपने पैसे को रखता भी है। और वो पैसे पे नजर तब तक नहीं पड़ती साइबर सेल की जब तक उसके खाते में हो जाता है, रहता है। यानी जब वो आपके खाते में आ जाएगा, 2 3 4 महीने, 6 महीने, 1 साल, 2 साल, फिर आपके बैंक अकाउंट को फ्रीज कर दिया जाएगा। मैटर ये नहीं कर रहा कि आपने ट्रांजेक्शन कितने रुपए की है। कभी कभी तो मैंने ये भी देखा है कि जो साइबर सेल होती है ना, उसको कुछ नहीं मिलता ना, तो 1 रुपए पे लगा के आपका बैंक अकाउंट फ्रीज कर देगी। मतलब मैंने देखा है, मेरा पर्सनली हुआ है, 1 रुपए की वजह से बैंक अकाउंट फ्रीज। अब ये कोई बनता ही नहीं यार कि इसमें बैंक तक इन्वॉल्व है। कैसी फेक केवाईसी हो रही है कि कोई फ्रॉड बंदा केवाईसी कर ले रहा है, बैंक का अकाउंट खोल ले रहा है और करोड़ रुपए उसके बैंक अकाउंट में पड़े हुए हैं, और उसके बैंक अकाउंट को नहीं फ्रीज किया जाता है। जब वो आम लोगों के पास चला जाता है, वो अपना तो पैसा लेके निकल जाता है और आपका बैंक अकाउंट फ्रीज कर दिया जाता है। अब ये पूरा का पूरा मामला कहा जाता है साइबर सेल। और साइबर सेल करती क्या है, उसे पता होता है कि ये तो इनोसेंट है, ये जितने लोगों के बैंक अकाउंट फ्रीज कर रहे हैं वो सारे के सारे इनोसेंट हैं, लेकिन फिर भी वो करते हैं। उन्हें पता है जिसने फ्रॉड किया, जिसके पास रियल में ब्लैक मनी है, वो तो क्रिप्टो लेकर निकल गया है, लेकिन वो आपके बैंक अकाउंट को फ्रीज कर देंगे। और जानते हैं कि ये बंदा को परेशान करना है, मैंने पर्सनली देखा है। तो देखो इस केस में क्या है, एक बैंक, एक साइबर सेल, साइबर सेल यानी सरकार ही समझो भाई, सबकी मिली भगत होती है, यानी सबका टारगेट आप होते हो। और यहां पर उसके बाद एक्सचेंज आता है, यानी ये तीनों मिलके सिर्फ आपके पैसे को टारगेट करते हैं। और जबकि आप इनोसेंट हैं, यानी आपको ऐसा बना दिया जाएगा कि आप ही एक्यूज्ड हो, यानी आपने कोई मर्डर किया है ऐसा फील होने लगता है। यानी आपके पास जब साइबर सेल का फोन आता है या नहीं आता है, क्योंकि अगर आपने बहुत कम ट्रांजेक्शन 1000, 2000, 10-15 हज़ार की नहीं है, लेकिन अगर आपने लाखों में की है, तो कभी ना कभी फोन आता है कि आपका बैंक अकाउंट फ्रीज हुआ है, आपके अकाउंट में इतना पैसा आया है, और आप परेशान, और आपसे जितना ट्रांजैक्शन आपने किया है वो बैक मांगा जाता है। और आपका मैटर नहीं करता कि आपने क्रिप्टो बेचा या नहीं बेचा, बस पैसा आया है वापस करो बस। और बहुत बार मैंने ये देखा है कि धमकाया भी जाता है और लोगों को पूरा मतलब एक प्रकार से डर का माहौल बनाया जाता है। फिर वहां पे यूजर जाता है अपने बैंक अकाउंट को अनलॉक करने के लिए, फिर उसके साथ ठगी होती है, बहुत सारी चीजें होती हैं। तो इस केस में करना क्या है, तो देखो सबसे पहली चीज हमें जो माइंड में रखनी है वो ये है कि हमें किसी भी प्लेटफॉर्म से P2P ट्रेडिंग नहीं करनी है।
यानी अपने क्रिप्टो को P2P के माध्यम से बाइनेंस हो गया, बाइबिट हो गया, ओके एक्सचेंज हो गया, इस पे सेल नहीं करना है, वरना जब बैंक अकाउंट फ्रीज किया जाएगा तो ये प्लेटफॉर्म कोई मतलब नहीं रखेंगे आपसे, आपकी कोई मदद नहीं करेंगे। उसके अलावा दूसरी चीज कि हमें यह ध्यान रखना है कि जब हम अपने क्रिप्टो को सेल करें ना, वो तो हम किसी ऑथराइज्ड प्लेटफॉर्म पर करें, लाइक जहां पर सीधा हम उस एक्सचेंज या उस ऐप से पैसे ले रहे हो, तो वहां पे थोड़ा केसेस रहते हैं कि थोड़ा बचाया जा सकता है। लेकिन फिर भी अगर कोई बड़ा स्कैम कहीं पे हुआ है और उसके दायरे में आपका बैंक अकाउंट आ रहा है, तो फिर वो कोई भी अच्छा प्लेटफॉर्म क्यों ना हो, सब पे एक्शन लिया जाता है। तो ऐसा होता है। अब चलो, ये सारी चीजें हो गई कि आपने किसी ऑथराइज्ड ऐप या प्लेटफॉर्म से ही अपने क्रिप्टो को सेल करना है और बैंक अकाउंट में पैसा लेना है। किसी अननोन पर्सन से तो बिल्कुल नहीं लेना है जब तक आप किसी को जानते नहीं हो P2P के माध्यम से। अब दूसरी चीज कि अगर इन केस आपका बैंक अकाउंट फ्रीज हो जाता है तो उसमें आपको करना क्या है। तो देखो, ये एक बहुत लंबी चौड़ी प्रक्रिया है। पर्सनली मेरे बैंक अकाउंट फ्रीज हुए हैं, 2 से 3 बैंक अकाउंट फ्रीज हुए हैं। किसी में ₹1 का होल्ड लगा दिया था, किसी में कुछ पैसे लगा दिए थे, और बाइनेंस जैसे एक्सचेंज से मैंने P2P किया था। तो इस केस में मेरी जो स्टोरी है या फिर मैंने इस चीज को कैसे सॉल्व किया, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करूंगा। और मैं यही कहूंगा कि अगर आपने बैंक अकाउंट फ्रीज हुआ है तो एक बार अपने बैंक से पूछें और उसके हिसाब से काम करने की कोशिश करें या किसी बड़े से सलाह लें। और अगर आप बोलेंगे तो मैं नेक्स्ट वीडियो लेकर आऊंगा जिसमें आप अपने बैंक अकाउंट को कैसे अनफ्रीज करा सकते हैं, क्या उसके प्रोसेस हैं, और फ्यूचर में आपको क्या चीजें हैं जो ध्यान में रख के चलनी चाहिए, वो सारी चीजें मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा उस वीडियो में। तो आप कमेंट बॉक्स में नेक्स्ट वीडियो जरूर लिखिएगा। और बहरहाल यही बता रहा हूं कि 2025 है, 26 आने वाला है, तो इस केस में बहुत सारे ब्लैक मनी मार्केट में आ रहे हैं जो अपनी मनी को वाइट करेंगे और क्रिप्टो क्या करेंगे, बाई करेंगे। तो ऐसे में आप किसी इधर उधर से P2P मत कर लेना, वरना पता लगेगा 1-2 साल बाद आपके बैंक अकाउंट फ्रीज हो रहे हैं। ऐसा हो रहा है प्रेजेंट टाइम, बहुत लोगों के बैंक अकाउंट फ्रीज हो रहे हैं। और आप अपना ओपिनियन कमेंट बॉक्स में बताएं, कोई क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में बताएं, और कोई क्वेश्चन हो वो भी कमेंट बॉक्स में बताएं। तो ये रहा ओवरऑल वीडियो। आई होप वीडियो पसंद आया होगा, लाइक करके जाइएगा, चैनल पर नया चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलता हूं एक नए वीडियो में दोस्तों, थैंक यू सो मच।